चंदनपुर बुंदेलखंड के सूखे पर्वत पर बसा एक गांव। यहाँ मिट्टी बंजर, आसमान बेरहम। एक टूटी झोपड़ी में रहता था अर्जुन, मेहनती, ईमानदार, पर किस्मत का मारा। हर मेहनत बेकार जाती थी, फिर भी उसके चेहरे पर हिम्मत की चमक थी। क्या उसकी तकदीर कभी पलटेगी? इतनी मेहनत की, फिर भी खेत सूखा पड़ा है। हे भगवान, क्या हमारी तकदीर पत्थर पर लिखी है? अरे अर्जुन, फिर मिट्टी से जंग लड़ रहा है। सुना है बीज भी इस मिट्टी में उगने से मना कर रहे हैं। अरे तेरा हिस्सा तो भगवान भी भूल गए। गांव वाले तुझे बदकिस्मत कहते हैं। गांव वाले कुछ भी कहें, मेरे दिल में एक आवाज कहती है, हमारी तकदीर बदलेगी। गोपाल हंसते हुए चला जाता है। शाम ढलते अर्जुन घर लौटा। बेटा, लगता है भगवान ने तेरी तकदीर बिना स्याही की कलम से लिखी है। अम्मा, तुमने ही सिखाया, हिम्मत कभी नहीं हारनी। देखना, यही बंजर मिट्टी एक दिन सोना उगाएगी। पर बेटा, जब पेट खाली हो तब माँ का दिल डरता है। अगली सुबह घर में लकड़ियां खत्म होने की खबर ने अर्जुन को जंगल खींच लिया। रास्ते में उसकी प्रेमिका रानी मिली। गांव वाले अर्जुन की तकदीर का मजाक उड़ाते थे, पर रानी को उसकी मेहनत पर भरोसा था। उसकी बातों ने अर्जुन के मन में उम्मीद की चिंगारी जलाई। अर्जुन, तुम इस वक्त जंगल में, तुम तो खेत में होते हो। हाँ रानी, घर में लकड़ियां खत्म हो गईं। अम्मा के चूल्हे की चिंता पहले, खेत बाद में। कल दूसरे गांव से लड़के वाले आए थे। मेरे पिताजी को तुम्हारी माँ से बात करनी है। देर न कर अर्जुन। रानी, तुम हमारी हालत जानती हो। गांव में हर कोई मेरी तकदीर का मजाक उड़ाता है। मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, पर हर बार कोई मुसीबत आ जाती है। तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत कहाँ से लाऊं? गांव वालों की बातें उनकी ना समझी हैं। इंसान की सोच उसकी तकदीर से बड़ी होती है। तुम्हारा दिल सच्चा है अर्जुन। ये सोच तुम्हें एक दिन बहुत आगे ले जाएगी। रानी चली जाती है। अर्जुन जंगल की ओर बढ़ता है, सोच में डूबा। जंगल में लकड़ियां काटते हुए अर्जुन रास्ता भटक गया। अचानक तेज बारिश शुरू हुई। भागते भागते उसकी नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। गांव में इसके बारे में डरावनी कहानियां थीं। डरते डरते अर्जुन अंदर गया, पर भीतर का नजारा देखकर दंग रह गया। बाहर से खंडहर, अंदर राजमहल सा ठाठ। तभी उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। ये कैसे मुमकिन है? बाहर से खंडहर और अंदर राजा का महल। ये हवेली तो... अर्जुन को आवाजें सुनाई देती हैं। वह एक कमरे की ओर जाता है। वहाँ एक सुनहरे पिंजरे में तोता और पास में बंधा गधा दिखता है। आखिरकार तू आ गया अर्जुन, पर तूने आने में देर कर दी। आखिरकार तू आ गया अर्जुन, पर तूने आने में देर कर दी। तोता और गधा इंसानों की तरह बोल रहे हो, ये कैसे? हम क्यों और कैसे बोल रहे हैं, ये रहस्य तुझे बाद में पता चलेगा। बस इतना जान, हमें वरदान है। तू पहला इंसान है जो यहाँ आया। और तू बड़ा तकदीर वाला भी है। तकदीर वाला? तुम क्या कह रहे हो? सुन अर्जुन, मुझे वरदान है कि मैं इंसान को भलाई की राह दिखा सकता हूँ, और मेरे दोस्त गधे को वरदान है कि वो बर्बादी की राह दिखा सकता है। हम तकदीर नहीं लिखते, पर रास्ते दिखाते हैं। तू जो चुनेगा वही तेरी तकदीर बनेगी। हर पूर्णिमा की रात हम तुझे 2 रास्ते दिखाएंगे, मैं भलाई का और ये बर्बादी का। तेरा चुनाव तेरी किस्मत तय करेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बताओ पहला रास्ता क्या है? गांव के बाहर साहूकार के खेत में एक पुराना कुआं है। वो सूखा पड़ा है। उसमें एक चांदी का बक्सा है जिसमें प्राचीन राजा के गहने हैं। तू उसे निकाल सकता है और अमीर बन सकता है। रुक, उस कुएं की दीवार कमजोर है। तू नीचे उतरेगा तो दीवार गिर सकती है। तुझे चोट लग सकती है या मृत्यु भी हो सकती है। इससे बेहतर साहूकार की हवेली में चोरी कर। वहां एक कमरे में
ढेर सारा सोना चांदी है। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। मैं अगली पूर्णिमा को फैसला लूंगा। ठीक है, पर इस रहस्य को किसी से मत कहना, वरना ये हवेली तुझे फिर कभी नहीं दिखेगी। अर्जुन लकड़ियां लेकर जाता है, सोच में डूबा। अर्जुन ने भलाई का रास्ता चुना। रात के अंधेरे में वो साहूकार के खेत में पहुंचा। सूखे कुएं में उतरना खतरनाक था, पर उसने हिम्मत न हारी। कुएं की तलहटी में उसे चांदी का बक्सा मिला। क्या ये उसकी तकदीर बदल देगा? अर्जुन बक्से के साथ बाहर निकलता है और घर की ओर चलता है। अर्जुन घर पर बक्सा खोलता है। बक्से में बेशुमार गहने थे। सावित्री दंग रह गई। बेटा, ये गहने कहाँ से आए? तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं अम्मा, ये हमारी तकदीर का हिस्सा था। मैंने कोई चोरी नहीं की। अर्जुन ने गहनों को बेचकर व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते उसकी झोपड़ी मकान बन गई और वो धनवान बन गया। गांव वाले हैरान थे, क्या ये वही बदकिस्मत अर्जुन है? उसकी तकदीर पलट गई थी। दूसरी पूर्णिमा की रात अर्जुन हवेली पहुंचा। तोता और गधा इंतजार कर रहे थे। तोते ने उसे राजा विक्रम के महल में परीक्षा देने की सलाह दी। गधे ने लूटपाट का रास्ता दिखाया। अर्जुन ने फिर भलाई चुनी। महल में बल, बुद्धि और धैर्य की कठिन परीक्षाएं थीं। क्या अर्जुन जीत पाएगा? अरे, वहां पहरेदार तुझे मार डालेंगे। इससे बेहतर सीमा पर सराय से व्यापारियों का माल लूट ले। अर्जुन भलाई का रास्ता चुनता है और वह राजा के महल में जाता है। हम 3 परीक्षाएं लेंगे, बल, बुद्धि और धैर्य। जो जीतेगा वही हमारा संदेशवाहक बनेगा। परीक्षा 1, बल। अर्जुन एक जंगली घोड़े को उसका माथा सहलाकर शांत करता है। परीक्षा 2, बुद्धि। अर्जुन पहेली सुलझाता है। मैं हर शब्द में हूँ, पर अकेले में मौन। मैं क्या हूँ? उत्तर, मौन। परीक्षा 3, धैर्य। अर्जुन सिर पर पानी का घड़ा रखकर 5 कोस चलता है, बिना गिराए। अर्जुन ने तीनों परीक्षाएं जीत ली। हम उसे अपना संदेशवाहक नियुक्त करते हैं। भीड़ तालियां बजाती है। अर्जुन सम्मानित व्यक्ति के रूप में चंदनपुर लौटता है। गांव का मुखिया रानी के विवाह का प्रस्ताव लाता है। सावित्री जी, मैं अपनी बेटी रानी का विवाह अर्जुन से करना चाहता हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य होगा। तकदीर भी कैसा खेल दिखाती है। जो मेरा नाम नहीं सुनना चाहता था, आज वही अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे रहा है। पूर्णिमा की रात अर्जुन हवेली पहुंचा। वह रहस्य जानना चाहता था। तोता और गधा बोले, वे श्रापग्रस्त राजा के सेवक थे। अर्जुन के सही रास्ते चुनने से उनका श्राप टूटा। हम इस हवेली के श्राप थे। 100 साल पहले राजा ने तकदीर पर शोध किया, पर भगवान नाराज हुए। हम श्राप में फंस गए। तेरे सही चुनाव ने हमें मुक्त किया। तू तकदीर वाला है अर्जुन, क्योंकि तूने हमेशा सही चुना। वे इंसानी रूप में बदलते हैं और गायब हो जाते हैं। अर्जुन मुस्कुराता है और चला जाता है। अर्जुन की कहानी हर उस इंसान की गवाही है जो मेहनत और सच्चाई पर भरोसा रखता है। उसने साबित किया, तकदीर वही होती है जो कर्मों से जुड़ी हो। सही राह चुनने वाला हमेशा जीतता है। चंदनपुर अब हरा भरा था और अर्जुन की तकदीर आसमान छू रही थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।